नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जनगणना 2027 की जो पहला चरण होने वाला है, जिसको मकान सूचीकरण या फिर भवन गणना भी बोला जा रहा है, उसकी ट्रेनिंग के संबंध में। जी हाँ, आप लोगों में से बहुत सारे शिक्षकों की ड्यूटी भवन गणना के लिए लगी होगी। तो उसके लिए आपका 3 दिन का प्रशिक्षण होना है और उस 3 दिन के प्रशिक्षण में क्या क्या चीज़ें होनी है उसको लेकर बात करने वाले हैं। अगर आपने ये प्रशिक्षण ले लिया है तो इस वीडियो के माध्यम से आपका रिवीजन जो है बहुत अच्छे से होगा, बाकी आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके। और अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, होने वाली है, तब भी आपके लिए ये फंडामेंटल बनाने का काम करेगा, ताकि आपकी ट्रेनिंग जो है वो अच्छे से आपको सीधे समझ में आए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई सुझाव प्रश्न हो तो अंत में आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। देखिए, शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो फील्ड ट्रेनर होते हैं, जिनको प्रगणक बोला जा रहा है, उनके मुख्य भूमिका के बारे में। ठीक है, मैक्सिमम टीचरों की ड्यूटी प्रगणक के तौर पर लगी है। उनकी भूमिका क्या होने वाली है सेंसस 2027 के लिए, तो उसके संबंध में बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं जनगणना 2027 के लिए प्रशिक्षण, संरचना एवं प्रशिक्षणों की भूमिका के संदर्भ में हम बात करने वाले। फील्ड ट्रेनर का प्रशिक्षण उत्तराखंड। अब ये मोस्टली उत्तराखंड की पीडीएफ है। अगर आप किसी अन्य राज्यों से इसे देख रहे हैं तो आपके लिए भी यही लागू होगा। कोई भी इसी में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है। पूरे भारत में यह जो भूमिका है वो सेम रहने वाली है, किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं है। अब देख सकते हैं, पहला विषय वस्तु, आपकी जो थीम होने वाली है वो किन किन थीमों पर काम करना है। जनगणना प्रशिक्षण के लिए संदर्भ है, प्रशिक्षण का महत्व, इंपोर्टेंस, आपका प्रशिक्षण ट्रेनिंग का इंपोर्टेंस क्या है, साथ ही साथ प्रशिक्षण संरचना और कैस्केड मॉडल। ठीक है, कैस्केड मॉडल पर हम बात करेंगे आगे। प्रशिक्षण सामग्री की क्या क्या आपको सामग्री मिलेगी, प्रशिक्षकों की भूमिका, ठीक है, प्रशिक्षकों की क्या भूमिका है, और नज का विज्ञान, और नज का विज्ञान क्या है उस पर भी बात करने वाले। इन 6 टॉपिक पर हम बात करने वाले। सबसे पहले है जनगणना प्रशिक्षकों के लिए संदर्भ। संदर्भ क्या है, देखिए आपको ये समझना होगा कि यह जनगणना दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक एवं सांख्यिकी गतिविधियों में से एक है, जिसमें 1.4 बिलियन यानी कि 140 करोड़ लोग शामिल होते हैं। आपको पता है कि लगभग 20% वर्ल्ड की पॉपुलेशन का इंडिया में एग्जिस्ट करता है और 140 करोड़ लोग, इनकी जनगणना होनी है। तो यह काम जो है यह बहुत महत्वपूर्ण काम है और इसका पहला चरण इसके लिए बेस तैयार करने वाला है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि सबसे पहले जो है भारत में जनगणना जो है 1872 में हुई थी। उसके बाद जो रेगुलर जनगणना थी जो हर 10 वर्ष में होती है, वो 1881 में के बाद हर 10 साल में होती आई है। परंतु 2021 में आप सभी को पता होगा कि कोरोना के कारण यह जनगणना उस टाइम पर पोस्टपोन कर दी गई थी, और जिसका जो है अभी इस जनगणना को दोबारा शुरू किया जा रहा है। ठीक है, कानूनी ढांचा समझते हैं। देखिए, जनगणना अधिनियम है, पूरा एक्ट बना है। एक्ट मतलब संसद से पास होकर एक्ट बना है 1948 पे, और जनगणना नियम जो है वो 1990 का है। ठीक है, इनके संशोधन के अंतर्गत संचालित किया जाता है। जो एक्ट बना था वो 1948 में बन चुका था हमारा। आगे बात करते हैं इस जनगणना के दो मुख्य चरण क्या है। पहला, 2 चरणों में पूर्ण प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होती है। पहले चरण की बात करें, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना। देखिए, अभी का जो फेस होना है वो केवल और केवल मकानों का सूचीकरण और मकानों की गणना होनी है। ठीक है, जिसमें पहला फेस होना है 25 अप्रैल से 24 मई तक। 25 अप्रैल से 24 मई तक ये आपका फेस होना है। आगे बात करें जनसंख्या गणना। जनसंख्या की जो गणना होनी है वो आपका सेकंड चरण में होनी है, वो आपको बाद में बताई जाएगी। ठीक है, आगामी जनगणना 2027 में होने वाली जनगणना के लिए पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें जाति गणना को भली भांति भी शामिल किया गया। अब देखिए, आपको समझना होगा, जिसने आज से पहले इस जनगणना में ड्यूटी कर रखी है, तो उन्हें समझने वाली बात क्या है कि इस जनगणना में इस बार कोई भी रजिस्टर, कोई भी पेपर वर्क का बहुत न्यूनतम प्रयोग किया गया, जिससे एनवायरनमेंट को भी सही लाभ मिले और आप लोगों के लिए भी सहूलियत हो। पूरा का पूरा काम डिजिटल कर दिया गया, यानी कि फ़ोन के माध्यम से ही आपकी पूरी जनगणना होगी। ठीक है, तो उसमें जातिगत जनगणना भी शामिल करी गई। ये इसका दूसरा फेस है। ठीक है, प्रशिक्षण का महत्व। अब इंपोर्टेंस के लिए बात करेंगे हम। इंपोर्टेंस क्या है, जनगणना प्रक्रिया में सफलता एवं सटीकता के लिए प्रशिक्षण का आधारभूत स्तंभ है। गति और लय का निर्धारण। देखिए, आपकी जो स्पीड है और लय है उसको महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसमें प्रशिक्षण गतिविधियों में जनगणना के कार्य की गति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डेटा की उच्च गुणवत्ता। देखिए, अब डेटा क्या है, आपको पता है कि इस बार जो है रजिस्टर वगैरह का काम बिल्कुल कम कर दिया गया, तो सारा डेटा आपका फ़ोन के माध्यम से जाना है। तो उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि जनगणना अवधारणाओं के
कॉन्सेप्ट को सटीकता से समझे और एक समान समझे, ठीक है। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन आपको वहाँ पर दिक्कत क्रिएट करेगा, तो इसलिए अभी इसको आपको सही तरीके से समझने की ज़रूरत है कि काम कैसे होना है। पहली बार डिजिटल जनगणना है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि किस तरीके से वो फ़ोन के माध्यम से जनगणना करेंगे, परंतु आप जिस प्रकार से ट्रेनिंग लेंगे और साथ ही साथ हमारी हेल्पिंग वीडियो देखेंगे तो आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। संवेदनशील प्रश्नों का संचालन, जाति, धर्म, विकलांगता, प्रावसान जैसे संवेदनशील विषयों पर प्रश्न पूछने की सही प्रक्रिया और दृष्टिकोण समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनता का विश्वास, देखिए जनगणना के दौरान जनता का विश्वास जीतने और उन्हें सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रगणकों का कुशल व सुप्रशिक्षित होना अनिवार्य है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाता है, क्योंकि हम देखने को मिलता है कि कई बार जो जनगणना के लिए जाते हैं उनके साथ व्यवहार सही नहीं किया जाता है, ठीक है, या उनको इग्नोर किया जाता है, ये इस तरह की घटना होती है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी स्किल्स का, कम्युनिकेशन स्किल का प्रयोग करके अपने लिए वो जो है बेस है वो अच्छा क्रिएट करते हैं। आप अच्छे से बातचीत करके किस तरीके से आपको वो जितने अच्छे से, जितने प्यार से बातचीत करेंगे वो आपको सुगमता के साथ जनगणना करने में हेल्प करेगा, ठीक है। आगे देखिए कार्यबल और संरचना, जनगणना कार्य में 30 लाख 3 मिलियन से अधिक कर्मी शामिल है। 30 लाख लोग इसमें शामिल होने हैं, जिसमें से 95% प्रगणक और पर्यवेक्षक जो बेसिक काम करते हैं, जो गांव-गांव जाकर जनगणना का काम करते हैं, वो उसमें 95% उनकी भूमिका होने वाली है। डिजिटल मोड का अभ्यास, 16 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पहली बार डिजिटल मोड में होने जा रही है जनगणना। डिजिटल उपकरणों को सुव्यवस्थित अभ्यास क्रम में कार्मिकों की कार्य क्षमता में सहयोग प्रदान करेगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बस आपको इसका फंडामेंटल समझना है कि किस प्रकार से ये आपका काम होना है, ठीक है। यह प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है कि जनगणना जैसी विशाल राष्ट्र निर्माण नीति के दौरान किसी भी तकनीकी और प्रक्रियात्मक एक रूपता बनी रहेगी, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो, सारे काम जो है वो एक तरीके से हो सके, ठीक है। अब देखिए इसका कैस्केड मॉडल को समझते हैं हम। कैस्केड मॉडल क्या है? अब सबसे पहले बात कर रहा है कि राष्ट्रीय प्रशिक्षक, ठीक है, प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षण की संरचना जो उसका स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से है। सबसे ऊपर लेवल पर आते हैं नेशनल ट्रेनर, ठीक है। नेशनल ट्रेनर सबसे पहले आता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात कर रहा है। उसके बाद जो मेन फैकल्टीज आती हैं वो आती है आपका राष्ट्रीय प्रशिक्षक, जिन्हें नेशनल ट्रेनर कहा जाता है, वो L2 लेवल पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद मास्टर ट्रेनर, जिनको स्टेट लेवल पर नियुक्त किया जाता है। उसके बाद फील्ड ट्रेनर, ठीक है, जिनको स्टेट लेवल अपने नीचे तैयार करती है, जिनको ब्लॉक लेवल पर जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं उन्हें फील्ड ट्रेनर कहा जा रहा है। और उसके नीचे आते हैं जो 95% की पॉपुलेशन है L5 लेवल पर, जिसे प्रगणक और पर्यवेक्षक कहा जा रहा है स्टेट लेवल पर, जो घर घर जाके जनगणना करने वाले हैं। तो ये इसका कैस्केड मॉडल है। अब इस प्रकार से L1 से L5 तक समझ सकते हैं। 30,000 प्रगणक और पर्यवेक्षक रिजर्व सहित, ठीक है, 30,000 जो प्रगणक है वो रिजर्व रहने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड में। अन्य 1190 अन्य जनगणना अधिकारी DCO और स्टेट गवर्नमेंट, ये सब उनकी संख्या दे रखी है। अब देखिए समय अवधि की बात करें, इनका जो ट्रेनिंग है MT की ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनर की 9 से 12 मार्च राज्य जनपद पे। उसके बाद FT की बैच सहित 30 से 35 होगा और 3 दिवसों की ट्रेनिंग होगी, वो 16 से 18 मार्च से 23 से 25 मार्च के बीच में होनी है। और उसके बाद ES, ये आपका ट्रेनिंग की टाइम दे रखा है, ये हर जगह पे अलग अलग हो सकता है, ये उत्तराखंड का दिया है मेनली, ठीक है। प्रशिक्षु बैच मापदंड क्या होगा? फील्ड ट्रेनर जो FTs होंगे उसमें 2 मास्टर ट्रेनर MT मिलाकर फील्ड ट्रेनर के 2 प्रशिक्षण बैच संचालित करेंगे। एक ब्लॉक में 2 बैच संचालित किए जा रहे हैं मेनली, और अलग अलग जगह इसकी अलग अलग वो हो सकती है। और 2 फील्ड ट्रेनर मिलकर कुछ ESN के अधिकतम 4 प्रशिक्षण बैच संचालित करेंगे, ठीक है। इनका क्राइटेरिया दिया गया है। आगे ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है? प्रशिक्षण सामग्री और सीखने के सहायक अध्ययन, जो आपका काम करने के लिए जो आपके हेल्पिंग हैंड्स होंगे उसको लेके बात कर रहे हैं। PPTS 16 भाषाओं में इनबिल्ट किस के साथ, ठीक है, जो PPTs बना रखी हैं उनकी बात कर रहा है। निर्देशक पुस्तिका, आपको जब ट्रेनिंग में जाओगे आपको निर्देश पुस्तिका मिलेगी। प्रशिक्षण टूल क्या क्या है? मानकीकृत सत्र, जो आपका सेशन होगा उसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से मैपिंग करनी है, वो सारी चीज़ें। क्लासरूम के साथ रिकॉर्ड किए गए वीडियोज़ आपको दिखाए जाएंगे वहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान। व्याख्यानात्मक वीडियोज़, ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट, चैट बॉक्स और रेकनर इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर दिखाई जाएंगी, ये आपका ट्रेनिंग का पार्ट है। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर एक्सप्लेन की जाएंगी और वहाँ पर आपको दिखाई जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षण जो पद्धति है, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है, वो क्या है? क्लासरूम, ठीक है। सबसे पहले क्लासरूम, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, राज्य केंद्र शासित में प्रयुक्त प्रश्न पूछने तथा रोल प्ले और हाउस होल्ड, ठीक है। ये सैंपल ब्लॉक्स, ये सारी चीज़ें आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है। आपको ट्रेनिंग में सारी एक एक चीज़ें बताई जाएंगी कि किस प्रकार से आपको काउंटिंग करनी है, किस प्रकार से घरों की गणना करनी है,
परिसर की, कैंपस की गणना किस तरीके से करनी है, भवन गणना किस तरीके से करनी है, जनगणना मकान की गणना किस तरीके से करनी है, किस तरीके से परिवार की गणना करनी है, किस प्रकार से उनमें नंबर डालना है, ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए जनगणना पर्यवेक्षकों की भूमिका क्या है, भूमिका पर बात करेंगे हम। ठीक है, ये आपको मेनली जो ट्रेनिंग का पार्ट है उसके लिए दिखा रहा है। कर्तव्य क्या है, जनगणना हमारे लोकतंत्र की नींव है, इसी की महत्व के कारण ही इसे भारत के संविधान में वर्णित किया गया है। मृत्युंजय कुमार नारायण IAS रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जनगणना आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो जनगणना आयुक्त कौन है, हमारे नेशनल लेवल पे मृत्युंजय कुमार नारायण है। राष्ट्र निर्माण में प्रगणक केवल जानकारी एकत्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे विशाल राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों का हिस्सा है। अब देखिए ये जनगणना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इसका जितना भी डाटा है वो आगामी वर्षों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, भारत की जितनी भी नीतियां बनेंगी, जितनी भी योजनाएं आएंगी, वो सभी भारत की क्या, स्टेट की क्या, सभी केंद्र शासित प्रदेशों की जितनी भी नीतियां, पॉलिसी, योजनाएं, सारी चीज़ें बनेंगी वो इसी डेटा के बिहाफ पर बनेंगी। ठीक है, तो इसके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस काम की को बारीकी से करते हुए एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ जो है किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए विशाल भारत की मैंने बताया कि सटीक जनगणना, डेटा प्रमाणित आधारित बुनियादी निर्माण, लक्षित कार्यक्रमों और बुनियादी योजनाओं के लिए यह बहुत ज़रूरी है। हम स्वयं सजग तकनीक और सटीक कैसे बनाने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए बारे में बात कर रहे हैं। नज का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि चुनौती पहला है हमारा फील्ड में दिमाग थिंकिंग फास्ट एंड ऑटोमेटिक का यूज करता है, जिससे गलतियां हो सकती है। हमारा दिमाग कभी कभार क्या होता है कि हम इस ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हमारे सब आ गया है तो हम कर लेंगे, तो स्टार्टिंग में इसकी वजह से गलतियां हो सकती हैं। तो इसलिए गलतियां करने से बचें, एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान दें। टाइम बहुत दिया गया है, लगभग एक आदमी को 1 महीने का टाइम मिला है, जिसमें उसे 150 से 200 मकान और 800 की आबादी वाले एरिया को लगभग कवर करना है, आराम से हो जाना है। इसलिए गलतियों से बचना हमारा मेन जो है एम हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको आपका गलतियों से बचना है। ठीक है, दूसरा क्या है, उदाहरण हमारे कभी कभार दिमाग हमारा ऑटोमेटिक फंक्शन पर काम करता है। ठीक है, अब इसने एग्जांपल दिया है कि LPG सिलेंडर को देख के LPG पर टिक करना है। अब इसमें एक 33 सवाल हैं, उसमें एक सवाल यह कि परिवार में खाना बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। अब देखिए LPG का क्राइसिस हो रहा है, आपको समझ में आता है इस बात, तो LPG आपने किसी के घर में देखा और उसने आपने टिक कर दिया कि इनके घर में LPG है, तो इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि आप पहले प्रश्नकर्ता या फिर जो घर में मुखिया हैं उनसे बात करें और उनसे पूछें कि क्या आप LPG का प्रयोग करते हैं। हो सकता है कि किसी और का LPG का सिलेंडर खाली रखा हो और आपने उसको देख के टिक कर दिया। हो सकता है कि वो LPG का प्रयोग कभी कभार जब गेस्ट आते हैं उसके लिए प्रयोग करते हो। मेनली जो खाना बनाते हैं वो अपने लकड़ी पर या फिर ऐसे ईंधन पर बनाते हैं, तो इसलिए अपने जो आँखों से देख रहे हैं उस पर भी भरोसा 100% एक्यूरेसी के साथ उसको कंफर्म जरूर कर लीजिए। उसको कंफर्म करने के बाद ही आपको उस तरीके से टिक करना है। और पहली महत्वपूर्ण बात ये एक और ध्यान रखनी है आपने कि आपको वही एक्यूरेसी टिक करनी है जो आपको सामने वाले मुखिया से प्राप्त हो रही है। अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करना है, परंतु एट द एंड आपको वही चीज़ें सही टिक करनी है जो आपको सामने से आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे ये नच का जो है थ्योरी है उसके संबंधित में है। हमारा मिशन क्या है, फील्ड ट्रेनर के माध्यम से प्रगणों और पर्यवेक्षकों को सशक्त बनाना। राज्य के हर घर तक पहुंचने के लिए प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की एक मजबूत टीम की आवश्यकता होगी। उनके लिए सफलता पूरी तरह से उनके प्रशिक्षण की गुणवत्ता और स्पष्टता। ठीक है, तो इसके लिए आपको जरूरी हो जाता है कि आपको ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से अटेंड करें और ट्रेनिंग के एक एक पॉइंटों को बहुत बारीकी से उसको नोटिस किया जाए। ठीक है, विशिष्ट और राष्ट्रव्यापी प्रसार उसके बारे में बात करेंगे, ये इतना महत्वपूर्ण है नहीं। आप देख सकते हैं ये PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, तो वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। एक ट्रेनर से बढ़कर कहीं बढ़कर एक मार्गदर्शक, ठीक है, और एक नेता। जब आपकी भूमिका में केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं है, आपको एक सक्षम, आत्मविश्वासी और प्रेरित कार्यबल तैयार करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। शंकाएं दूर करें, जनगणना से संबंधित सभी प्रश्नों को सटीक और विश्वसनीय स्रोत बने, आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपने प्रशिक्षकों को फील्ड की जटिलता, स्थितियों और प्रवेश तरीकों को संभालने के लिए सशक्त बनाएं। ठीक है, एक्साइटेड। तो ये आपका जो फील्ड जनगणना का जो पर्यवेक्षक है उनके संबंधित ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। आपको क्या क्या काम करने हैं उससे संबंधित। अगर आप इस जनगणना से संबंधित अन्य वीडियोज भी चाहते हैं जिसमें आपको किस प्रकार से मैपिंग करनी है, किस प्रकार से भवन काउंटिंग करनी है, किस प्रकार से जनगणना मकान में नंबरिंग करनी है, परिवार क्या होता है, परिवार की डेफिनेशन क्या दी गई है, क्या किराए में रहने वाले लोगों को भी उसमें काउंट किया जाएगा,
तो अगर आपके मन में इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग इस चीज़ के लिए कितना एक्साइटेड हैं। तो ये था आज की वीडियो। आपने जाना होगा कि प्रगणकों की भूमिका क्या है और क्या क्या चीज़ें आपको काम करनी है और किस कॉन्फिडेंस के साथ आपको किस तरीके से काम करना है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कोई सुझाव प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।